सोसाइटी। सही 6 ख़वातीन हज़रात आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। मशहूर डॉक्टर डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का सवाल जो आपके लिए चुना है वो है, बहुत ही अहम सवाल है, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरापन। आम आदमी को डे में भी नजर आता है, रात में भी उतना नजर आता है जितनी की रोशनी है, जितनी ज्यादा रोशनी है उस हिसाब से नजर आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि रात के इसको नजर नहीं आता, ये कम आता होगा या बहुत नजर नहीं आता होगा। ये क्या चीज है डॉक्टर साहब? क्या ये इलाज, काबिल इलाज है? और किस एज तक काबिल इलाज है और किस हद तक काबिल इलाज है? ओवर टू यू डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जी जब बचपन में थे तो आम तौर पर इसको लफ्ज बोलते हैं अंधेरेटा, पंजाबी में इस तरह करके कि अंधेरापन होता है जी। साहब। अंधेरा। जो सबसे अंधेरापन इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन ये बेसिकली बेसिकली नाइट का नहीं है जी। जो सबसे ज्यादा मैंने मरीज देखे, ये जब सूरज गरूब होता है, जिसको हम मगरब का टाइम बोलते हैं जी। जी जी। मगरब का टाइम जो है, जो एक खास वक्त है मगरब का, बच्चे खेल रहे होते हैं हाँ। और बच्चों की उम्र जो है वो 9 से 13 साल के दरमियान है जी। तो कुछ बच्चों को नजर आना रुक जाता है अच्छा, नजर आना जी। यानी बिल्कुल वो रुक जाता है? इस तरह नजर आना रुक जाता है कि जैसे उनको शैडो से फील होते हैं। हम्म। यानी ऐसे जैसे कि अंधेरा हो गया, हालांकि अभी मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ होता, ठीक है। अभी मगरब का टाइम है, लेकिन उनको फील होता है इस तरह। अच्छा। ये सबसे ज्यादा विटामिन ए की कमी की निशानी है जी। इसको ठीक। नोट कर लें जी। विटामिन ए फैट सालुबल है जी। यानी विटामिन ए उन चीजों में है जिसको हम घी वाली चीजें बोलते हैं, ठीक है। ऑयल वाली चीजें बोलते हैं। हम्म। अब इसमें जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो समझें जी। अगर तो ये वाटर सालुबल होती तो सस्ती होती, ठीक हम है। इसको अलहदा गोलियों की शक्ल में किसी शक्ल में दे देते। अब जो विटामिन ए है और साथ इसके डी है, ये फैट सालुबल है जी। ये फैट सॉल्युबल है। ठीक है। फैट सालुबल है। अब दो मुसीबतें हो गई जी। एक तो ये कि ये उन चीजों में है जो जरा निस्बतन महंगी हैं जी। ठीक है। इसको हल करने के लिए हुकूमत ने क्या किया कि डाल्डा घी, वनस्पति घी बनाने वालों को कहा कि हम्म। आप आर्टिफिशियल ऑयल के अंदर या घी के अंदर विटामिन ए और डी शामिल करें। हम्म। लेकिन हमें शक है जी कि पिछले 40 साल में, आप इसको करप्शन कह लें, आप इसको कुछ कह लें, जी जी। ये विटामिन ए और डी नहीं मिलाई जाती। ठीक है। अब ये हमारे नसीब में और लिखा तो होता है ऊपर, विटामिन ए एंड डी। लिखा होता है, बिल्कुल जी, लिखा होता है, हाँ। लेकिन ये नहीं मिलाते। ठीक है। ठीक है, वो जरा निस्बतन महंगी होगी, विटामिन जरा महंगी होंगी जो हम्म। असली वाली हैं। जी जी। अब हमारी बदकिस्मती देखें कि अचानक देसी घी महंगा हो गया। हम्म। जब हम छोटे थे तो रिश्तेदारों से छुप के मैं डाल्डा घी लेके आता था। जी जी। ऑयल बाद में आना शुरू हुआ। और अगर अब उस डाल्डे घी में भी विटामिन ए डी नहीं है हाँ। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस हो के रहेगी। ओके। नाइट ब्लाइंडनेस जिनमें ऑलरेडी डेफिशिएंसी बाय बर्थ थी, उसमें वो जी, ज्यादा होके रहेगी। हो के रहेगी। अब देखें, ये बादामों में ज्यादा है या हाँ। कुछ और जो फैट सॉल्युबल जो मेवा जात हैं। अब मुसीबत ये है कि जितने ये मेवा जात हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, हम्म। ये सारे महंगे हैं। सही। आम लोग खरीदते ही नहीं। जब आम तबका खरीदेगा ही नहीं, उधर से घी से भी ना मिला, तो विटामिन ए की खास तौर पर बच्चों में कमी हो जाती है। अब जब आम विटामिन की गोलियां जो हैं वैसे महंगी हैं, उधर से घी क्योंकि इस्तेमाल करना था गरीब आदमी ने, तो वो तो मजबूरी है, कुछ करता है। ए एंड डी उसमें था ही नहीं, बाजार से वो खरीद नहीं सकता। तो ये तो डेफिशिएंसी बढ़ गई डॉक्टर साहब। अब जो बच्चे हैं ना जी, आमतौर पे जी जी। वो
अपने वालदैन को नहीं बताते कि मुझे शाम को नजर नहीं आता, सही सही। ये भी एक मसला समझ लें। हाँ हाँ हाँ। पोलियो की नौबत तो तब आएगी कि अगर वो माँ बाप को बताएगा हम्म। और फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जी जी। बच्चा शर्म की वजह से माँ बाप को नहीं बताता, उसको शऊर ही नहीं है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है। वो समझता है कि आधे घंटे घंटे के बाद ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, जब ये जरा जब जो दरमियान वाला शाम वाला टाइम जिसे हम कहते हैं वो गुजर जी, जाता है और प्रॉपर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है, तो वो तो उसकी फिर इंप्रूव हो जाती है। फिर वो इम्प्रूव हो जाता है। ओके, नॉर्मल नहीं होता फिर भी? इसको इस तरह समझे, अच्छा, नॉर्मल हो इस जाता है? मिसाल से समझे। जी जी जी, मिसाल इस तरह समझे कि गर्मियों में बाहर बहुत सख्त धूप होती है, जी जी। अचानक हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो हमें कुछ देर नजर नहीं आता जी। ऐसे। ये है अडेप्टेशन। जी, यानी अच्छा, हमारे ओके। अंदर जो कोन्स हैं, आंखों के अंदर जो हमारा सिस्टम है, रिसेप्टर्स हैं, उसके अंदर जो अडेप्टेशन की ताकत है, वो विटामिन ए जरूरी है उसके लिए जी। ठीक है, कितनी क्विकली अडेप्टेशन हुई? क्विकली अडॉप्ट कर ले। ओके। जब विटामिन ए नहीं मिलेगी, मैं हम्म मिसाल देता हूं जी। आजकल गाजरों का जूस आम मिल रहा है, जब हम्म। से चाइना की या मशीन आई जूस निकालने वाली। आज से 15-20 साल पहले सिर्फ गाजरें चबा के आप कितनी खा सकते हैं? सही। 1 2 3। अब हम 50 गाजरों का जूस निकाल के पी लेते हैं। तो हम्म। सबसे बड़ा सोर्स गाजर का कैरोटीन है जी, और कैरोटीन से विटामिन ए बनती है। ठीक है। तो जदीद तरक्की से कुछ बातें अच्छी हो गई, मुसीबतें फिर गांव वालों के लिए हैं जी। कि हम्म। विलेजेस के अंदर इस तरह जूस नहीं मिलता जिस तरह शहरों में मिल जाता गाजर का जूस। सही। फिर हम गाजर के जूस में थोड़ा सा वो भी मिला लेते हैं, चुकंदर भी। तो यानी विलेजेस की जिंदगी शहरों की निस्बत ज्यादा मिजरेबल है कि घी नहीं मिलता, जो मिलता है उसमें विटामिन ए नहीं है, जो खुराक है ड्राई फ्रूट उन तक नसीब नहीं होती। कुछ भी वजूहात लगा लें, सही। बच्चों तक नहीं पहुंचती जी, लेकिन अक्सर जो जब तक देसी वो घी है, जवान ना हो जाए। देसी घी, इसमें विटामिन ए होता है? बिल्कुल होता है जी। अच्छा। लेकिन करते क्या है हाँ हाँ गांव के लोग? सारा दूध बेच देते हैं जी। हाँ हाँ। उन्होंने दूध ही लगाया होता है, अगर दूध बचा तो वो चाय पिएंगे, वरना वो भी नहीं पिएंगे जी। जाहिर है गुर्बत है, तो जाहिर है उसकी काफी सारे फैक्टर हैं जी ये देखने के। ये जहनी गुर्बत ज्यादा है जी। ठीक है जी। उनके जहन में एक ही चीज है कि हम पैसे जोड़ लें, जमा कर लें। हालांकि वक्त ने हमें दिखाया है कि उन्हीं की औलाद बाद में जमीन बेच के मौजें करती है जी। तो वो बेचारे जमीन को बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं जी। हम्म। जी, माशाल्लाह जी, अच्छी बात है तो डॉक्टर साहब। ये तो जी, इसका ये जो इलाज है, अब एक बंदा बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया है, बचपन में फिर बहुत आसान है जी। बचपन में उसका इलाज नहीं हुआ था, अब 30 साल जी, की एज में ये अपने पैरों पे खड़ा है, खुद कमाता है, अब वो क्या कर सकता है? आपके पास आए तो क्या उसका ट्रीटमेंट करें? जब बड़ा हो जाता है तो ये मसले कम हो जाते हैं जी। जी जी। फिर ये मसले दोबारा शुरू होते हैं जब एज 50 से आगे जाती है जी। ओके। जब 50 से आगे जाती है तो उनको इस तरह महसूस होता है जैसे ग्लेयर पड़ता है, लाइट एकदम इतने जोर से पड़ती है कि वो डर के मारे ड्राइविंग छोड़ देते हैं जी, कि हमारा कोई हादसा ना हो जाए। तो ये जो आफ्टर द एज ऑफ 50 है, ये निस्बतन इलाज में कामयाबी कम है जी। अच्छा जी। वजह के एज की वजह से आंख में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं जी। ठीक ठीक। लेकिन अगरचे वो दवाइयां अब आ गई हैं, जो 20-25 की एज है, मिडिल एज, उसमें पॉसिबल है? उस वहां तक कोई मसला नहीं है। कोई बस ठीक हो, फिर जब ओल्ड एज आती है फिर मुसीबतें शुरू होती हैं फिर जी। प्रॉब्लम होती है जी। तो खबर। लेकिन हाँ जी। जी, ओल्ड एज में आम तौर पे फिर जो अमीर लोग हैं वो ड्राइवर रख लेते हैं, और जो मिडिल एज के लोग होते हैं वो रात को नहीं सफर करते जी। ठीक है। वो डे टाइम पे दुकान बंद करके घरों को चले जाते हैं जी। चलो, माशाल्लाह। बहरहाल ये काबिल इलाज है।
बिल्कुल ठीक दोनों सूरतों में काबिल इलाज है और बड़ा सस्ता इलाज है। रास्ता लाजा जी, बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहब आपने की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मज़ीद इसमें जानकारी हासिल करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। बात वही जो डॉक्टर साहब ने कही है, हर चीज़ जब भी कोई प्रॉब्लम आई है आपके बच्चों में, उसको आप ये ना समझें कि ये बाई बर्थ है तो बस ऐसे ही। अब कई चीज़ें काफ़ी इलाज नहीं है, उसके लिए आप मुस्तनद डॉक्टर्स के पास जाएँ और टाइम पे जाएँ, ठीक है? डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।